हेलो दोस्तों, आप सभी का रीजनिंग स्पेशल क्लास में स्वागत है। पिछली कुछ क्लासों के अंदर हमने घड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। हमने ये सीखा था दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, घड़ी से संबंधित कोण किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, यदि घड़ी की दोनों सुइयां इस तरह से अतिव्यापित होती है, संपाती होती है तो कैसे सोल्व करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत हो जाएगी तो कैसे सोल्व करेंगे। उसी कड़ी में आज हम बढ़ने वाले हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उस तरह के प्रश्नों को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं घड़ी की दोनों सुइयों का समकोण होना, 90 डिग्री का कोण बनाना, है ना। यानी समकोण जब होता है तो उस टाइम कोण कितना होता है आपका 90 डिग्री का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां समकोण जो है वो आपके 1 घंटे में कितनी बार बनाती है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि घड़ी की दोनों सुइयां जो है, मिनट की सुई और घंटे की सुई, वो हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। संपाती 1 बार होता है, विपरीत भी 1 घंटे में 1 बार होता है, लेकिन समकोण जो है वो 1 घंटे में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अब अगर हर 1 घंटे में 2 बार समकोण बन रहा है तो मुझे आप लोग ये बताइए कि 24 घंटे में 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा। तो अगर हर 1 घंटे के अंदर 2 बार समकोण बन रहा है तो इसका मतलब 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा। तो अगर 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 12 घंटे में बनेगा 22 बार। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो ये कहा कि हर 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में तो 24 बार बनना चाहिए, 22 बार ही क्यों बन रहा है। तो 2 घंटे ऐसे हैं जिस दौरान जो समकोण बनता है वो उस घंटे में 1 ही बार बनता है, बाकी प्रत्येक घंटे के अंदर 2-2 बार बनता है। वो 2 घंटे कौन कौन से ऐसे हैं, आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको मैं ये चीज लिखवा दूंगा कि इस घंटे और इस घंटे के मध्य जो कोण बनता है वो समकोण आपका 1 बार ही बनता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12 घंटे में समकोण जो है 24 बार नहीं बनता है, कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। अगर 12 घंटे में समकोण 22 बार बनता है तो आप बताइए 24 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा। तो हम कहेंगे 24 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा, ठीक है। 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, ओके। अब आप देखिएगा कि इनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला ये होता है कि 60/11 बचकर ±3, ओके। तो यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं, प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है। तो कब प्लस का यूज करना है कब माइनस का यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि हर 1 घंटे में 2 बार आता है तो एक आंसर हमारा प्लस का आएगा, एक आंसर आप जब प्लस चिन्ह यूज लोगे तो एक आंसर प्लस चिन्ह से निकलेगा, एक आंसर आपका निकलेगा माइनस चिन्ह से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आंसर आएंगे, प्लस से एक आंसर आएगा और माइनस से एक आंसर आएगा, ओके। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 व 5 के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर समकोण बनाएगी। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम प्लस चिन्ह से इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचकर की जगह मुझे कितना लिखना है, तो बचकर की जगह हमेशा हम पहले वाला नंबर लिखते हैं। इन दोनों में पहले क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो बचकर हमारा 4 है, ओके। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं लिखता हूँ 60/11 × 4 + 3, ओके। बचकर की जगह मैंने 4 लिख दिया और पहले मैं प्लस चिन्ह से इसका आंसर निकाल रहा हूँ। अब सोल्व करते हैं। तो 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। 4 और 3 7 होते हैं। 7 का गुणा किससे करवाना है, 60 से। और जब मैं 7 का गुणा 60 से करूँगा, 60 × 7 करूँगा बटा 11 है, तो ये हो जाएगा 420/11। यानी 420 में 11 का भाग देना है। देख लेते हैं। अगर हम 420 में 11 का भाग देवे 3 बार जाएगा 33, 12 में से 3 गए तो 9, 90, 8 बार जाएगा, कितना बचेगा 88, 2 बचेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 38 सही 2/11 मिनट। आंसर मिनट में आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे जो आंसर आता है वो मिनट में आता है। तो 4 और 5 के मध्य दोनों सुइयां किस समय पर समकोण बनाएगी, तो हम कहेंगे एक तो आएगा आपका 4:38 सही 2/11 मिनट पर समकोण बनाएगी। एक तो इस समय पे समकोण बनाएगी, एक समकोण और बनेगा, वो आपका आंसर किससे आएगा, वो आंसर आएगा आपका माइनस चिन्ह से। देखते हैं यहाँ पर ये आ जाएगा 60/11। अब की बार माइनस चिन्ह ले रहा हूं तो 4 - 3,
ओके, तो 4 में से 3 गया तो 1 का गुणा 60 से कराया 60 का 60 रहेगा। इस 60 में भाग किसका देना है? 11 का। जब मैं 60 में 11 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 5 सही 5/11 मिनट। आप भाग देके देखना, 5 बार जाएगा 55, 5 बच जाएगा, तो 5 सही 5/11 मिनट। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो समकोण बनेगा वो 4:05 से 5/11 मिनट पर बनेगा। समझ में आ रही बात? तो 4 व 5 के मध्य समकोण बनता है किस समय पर बनता है? 2 बार बनता है। एक तो बनता है 4:05 से 5/11 मिनट पे, और दूसरी बार जो समकोण बनेगा वो बनेगा 4:38 से 2/11 मिनट पे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है और हम समकोण इस तरह से निकालते हैं। एक बार आंसर प्लस से आएगा और एक बार हमारा आंसर माइनस से आएगा। आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, 2 नए प्रश्न लिखे गए हमारे सामने, हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 2 व 3 के मध्य 90 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा, और 5 व 6 के मध्य 90 डिग्री का कोण किस समय पे बनेगा। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा, एक बार हम प्लस से आंसर निकालेंगे और एक बार हम आंसर निकालेंगे माइनस से। तो पहले प्लस चिन्ह ले लेते हैं। जब मैं प्लस चिन्ह ले लूँगा यहाँ पर, तो ये क्या होगा आपका 60/11 इंटू बचकर कितना है जो पहले है वो बचकर 2 + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5/11 यानी 300/11। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो ये हो जाएगा 300/11। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 का भाग देना है 300 में, तो पहले तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा 22, फिर 30 में से 22 गए तो 8 0 उतरेगा 80, भाग जाएगा 7 बार 77, 3 शेषफल बचेगा 27 सही 3/11 मिनट आएंगे। कितने बचकर? 2:27 सही 3/11 मिनट। एक आंसर तो इसका ये आएगा कि 2 व 3 के मध्य इस समय पर आपके समकोण बनेगा ही बनेगा। एक और अगर हम माइनस चिन्ह लेवे, अगर हम माइनस चिन्ह लेके देखें तो आप देखिएगा कि माइनस चिन्ह से हमारा आंसर पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसकी बात करते हैं। माइनस चिन्ह लेके देखें, अगर मैं माइनस चिन्ह ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर माइनस चिन्ह लेता हूँ तो ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा 60/11 2 - 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया आपके माइनस आया। अब देखिएगा 2 में से 3 गया तो हमारा आंसर किस में आएगा? हमारा आंसर तो माइनस में आएगा, और यहाँ पर आंसर जो है वो माइनस के अंदर नहीं आना चाहिए। अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे उलझ गए, कैसे सोल्व करना है, क्या करना है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आंसर माइनस में आवे तो -1 का जो मतलब होता है माइनस, देखो 0, ठीक है, 0 को हम और क्या बोलते हैं? 12 बोलते हैं। घड़ी के अंदर 0 बज रही है, इसका मतलब कितनी बज रही है? 12 बज रही है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, घड़ी में 0 बजती है इसका मतलब 12 बज रही है। इधर क्या होगा आपका? -0 के बाद -2 -3। ठीक है, इधर क्या आएगा आपके 1 2 और 3। ठीक, अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 के इधर क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। इधर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। इधर क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 12 के इधर बात करूं तो इधर क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। इधर क्या आएगा? 14 आएगा। इधर क्या आएगा? 15। आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर 0 आता है इसका मतलब होता है 12 बज रही है। अगर -1 आता है, माइनस करने पर इसका मतलब 11 बज रही है। अगर -2 आएगा इसका मतलब 10 बज रही है। -3 आएगा इसका मतलब 9 बज रही है। अगर 13 आएगा इसका मतलब 1 बज रही है। अगर 14 आएगा इसका मतलब 2 बज रही है। अगर 15 आएगा इसका मतलब क्या है? 3 बज रही है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, जब मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पर इस तरह से कंडीशन बनेगी 60/11 इंटू -1, और जब -1 आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम 11 लिख सकते हैं। तो -1 की जगह मैं 11 लिखूंगा, और अगर आपके -2 आएगा तो मैं कितना लिखूंगा? 10 लिखूंगा। अगर 0 आएगा तो मैं कितना लिखूंगा? 12 लिखूंगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 11, 60/11 इंटू 11। अब सोल्व करते हैं,
11 से 11 कट जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 60 मिनट। कितने बजकर 60 मिनट, तो हम कहेंगे 2:60। और 2:60 का मतलब क्या होता है, 2:60 का मतलब होता है एग्जैक्ट 3 बज रही है। यानी 2 व 3 के मध्य 2 बार समकोण बनता है। एक बार तो इस समय पर समकोण बनता है और एक बार आपका फिक्स 3 बजे समकोण बनता है। और फिक्स 3 बजे का जो समय है वो 3 से 4 के मध्य नहीं आएगा, वो आएगा आपका 2 से 3 के मध्य आएगा, ठीक है। 3:01 से 4 बजे तक का टाइम है वो 3 से 4 के बीच में आएगा। 4:01 से 5 का टाइम है वो 4 से 5 के बीच में आएगा। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्लियर है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, 3 व 4 के मध्य किस समय पर समकोण बनेगा, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप ये देखिएगा कि सोल्व करने का तरीका क्या होगा। पहले तो हम चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेता हूं मैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो प्लस लगा देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 3 + 3, क्योंकि बचकर हमारा 3 है, 3 + 3, तो ये हो जाएगा 60/11। 3 + 3 कितने हो जाएंगे आपके 6, तो ये हो जाएगा 360/11। यानी हम कह सकते हैं 360 में हम 11 का भाग देते कितना आता है, देखिएगा आप इधर 11 का भाग दिया 3 बार गया 33, कितना बचेगा 30, फिर भाग देंगे 2 बार 22, फिर कितना बचेगा 8। यानी हम ये कह सकते हैं 32 सही 8/11 मिनट। कितने बजकर, तो हम कहेंगे 3:32 सही 8/11 मिनट पर इन दोनों के मध्य 3 व 4 के मध्य एक समकोण तो इस समय पे बनता है। अब हम इसकी बात करते हैं। आप देखिएगा, अब हम माइनस चिन्ह लेके चलते हैं। तो माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, 60/11, 3 - 3, ठीक है। तो 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 0, ठीक है। 60/11 इंटू 0। अब देखिएगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 0 आएगा इसका मतलब 12 होता है, -1 आएगा इसका मतलब 11 होता है, -2 आएगा इसका मतलब 10 होता है, 13 आएगा इसका मतलब 1 होता है, और 14 आएगा इसका मतलब कितना होता है 2 होता है। इस तरह चलता रहता है ये। तो अगर 0 आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कितना लिखना है हमें यहाँ पर 12। पहले -1 आया था तो हमने 11 लिखा था। अगर -2 आएगा तो हम कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, और 0 आएगा तो हम कितना लिखेंगे 13, सॉरी 0 आएगा तो हम लिखेंगे 12, और 13 आएगा तो हम कितना लिखेंगे 1, 14 आएगा तो 2, और 15 आएगा तो 3 लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा 0 की जगह पे, 0 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 12, ठीक है। सोल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे 720/11। अब 720 में आप 11 का भाग देते हो 6 बार जाता है, 66 6 बचते हैं, 60 5 बार जाएगा भाग, 55 5 बचेंगे, 65 से 5/11 मिनट, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं। आगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा देखो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा, कितने बजकर 3:65 सही 5/11 मिनट इसका आंसर आ रहा है। तो 65 मिनट तो हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 1 घंटा इधर ट्रांसफर करेंगे। अगर हम 1 घंटा इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4:05 सही 5/11 मिनट, ठीक है। 4:05 सही 5/11 मिनट। तो ये जो समय आ रहा है वो तो 3 व 4 के मध्य नहीं आ रहा है, ये तो 4 व 5 के मध्य आ रहा है। और हमें समय किसके बीच में निकालना है, हमें निकालना है 3 व 4 के मध्य निकालना है। लेकिन ये समय 4 व 5 के बीच का आ रहा है, 4:05 मिनट, तो ये 4 और 5 के बीच का टाइम है। समझ में आ रही बात ये। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं अब कि एक आंसर आ रहा है और माइनस वाला आंसर इसमें नहीं आ रहा है। हर एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 1 घंटा ऐसा है 3 व 4, इसके बीच में समकोण कितनी बार बन रहा है, केवल 1 बार बन रहा है, दूसरी बार समकोण नहीं बन रहा है। इसीलिए तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि हर एक घंटे में 2 बार बनता है, तो 24 घंटे में 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 घंटे में 24 बार नहीं बनता है। 2 घंटे ऐसे हैं जिनमें 1 बार ही बनता है। 1 घंटा कौन सा है, वो 3 से 4 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है, तो 1 बार समकोण बनाती है। समझ में आ रही बात, कितनी बजे बनाती है, इतनी बजे बनाती है। तो यहां पर 1 ही बार समकोण बनेगा। एक क्वेश्चन हम और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, 9 व 10 के मध्य किस समय पर समकोण बनेगा।
तो एक बार तो हम निकालते प्लस चिन्ह से, एक बार हम निकालेंगे माइनस चिन्ह से। लगा लेते हैं फॉर्मूला, 60/11 9 + 3, 60/11 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 का मल्टीप्लाई करवाना 60 से, कितना आएगा 720/11, और 720 में 11 का भाग दे तो कितना आता है 5 से 5/11 मिनट, 65 से 5/11 मिनट, यानी यहाँ पर टाइम आएगा 9:65 से 5/11 मिनट। और क्या 65 से 5/11 मिनट होते हैं क्या? नहीं होते, नहीं होते। इसका मतलब 1 घंटा इधर देंगे, 1 घंटा इधर देंगे, 60 मिनट इधर आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10:05 से 5/11 मिनट। हमें समय किसके बीच का निकालना था? हमें समय 9 व 10 के बीच का निकालना है। क्या ये समय 9 व 10 के बीच का है क्या? नहीं है। इसका मतलब प्लस वाले चिन्ह की कंडीशन में 9 व 10 के मध्य फॉर्मूले से समकोण तो बन ही नहीं रहा है। माइनस में चेक करते हैं, माइनस में हो जाएगा 60/11 बचकर कितना है 9, 9 - 3, 60/11 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6, ये हो जाएगा 360/11। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा पहले तो, फिर 3 बचेगा 30, 2 बार जाएगा 32 से 8/11, यानी इसको हम कह सकते हैं 9:32 से 8/11 मिनट पर समकोण बनेगा। तो एक और आपको ध्यान रखना, 1 घंटा तो हमने पहले पढ़ा था कि 3 व 4 के मध्य एक बार समकोण बनता है, और 1 घंटा एक और है। अगर हम 9 व 10 के बीच की बात करेंगे तो 9 व 10 के बीच में भी समकोण कितनी बार बनता है? एक बार ही बनता है। इधर वाला प्लस वाले में इसका आंसर आगे निकल जाता है, 10 से 11 के बीच में चला जाता है, तो इसका आंसर एक ही बार आता है। तो आपको पॉइंट याद रखना है, 3 व 4 के मध्य समकोण एक बार बनता है, 9 व 10 के मध्य समकोण एक बार बनता है, बाकी सभी घंटों के अंदर समकोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। क्लियर है ये? ठीक, ओके। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, 11 और 12 के मध्य किस समय पर समकोण बनेगा? एक बार हम प्लस चिन्ह ले लेते हैं, प्लस चिन्ह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60/11, 11 प्लस कितना लिखेंगे हम 3, इधर कितना लिखेंगे 60/11, 11 - 3। सोल्व करते हैं, 11 और 3 कितने हो जाएंगे 60/11 इंटू 11 और 3 हो जाएंगे 14। तो आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, 0 आएगा तो 12 लिखना है, -1 आएगा तो 11 लिखना है, -2 आएगा 10 लिखना है, 13 आएगा तो 1 लिखना है, 14 आएगा तो 2 लिखना है। तो यहाँ पे 14 आ रहा है, 14 का मतलब कितना है? हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 2। ठीक है, तो सोल्व करने पर 60 इंटू 2 120, 120/11, ये आपके 120/11। अब 120 में भाग देना है, 120 में भाग देना है हमें किसका? 11 का। एक बार जाएगा 11, 10, 0 उतरा, भाग नहीं किया 0। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम 10 सही 10/11 मिनट। कितने बचकर? तो हम कहेंगे 11:10 सही 10/11 मिनट पर आपके एक बार समकोण बनेगा। दूसरी बार समकोण इस समय पे बनेगा। ये समय क्या है? 60/11, 11 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 11 में से 3 गए तो 8 बचेंगे। ये 8 बच गए, कितना हो गया? मल्टीप्लाई करवाया इनका, ये आएगा आपका 480/11। 480 में 11 का भाग देना है, 480 में 11 का भाग देने पर कितना आएगा? तो हम कहेंगे 4 बार भाग जाएगा 44, 40 बच रहा है, 3 बार भाग जाएगा 7 बचेंगे, 7/11 मिनट। कितने बचकर? तो हम कहेंगे 11:43 सही 7/11 मिनट। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे 2 आंसर आ गए, एक आंसर ये रहा आपका और एक आंसर ये रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस टेबल को आप नोट कर लो कॉपी में अलग से। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने पूरा पढ़ा समकोण बनने का। अब एक आध क्वेश्चन हम और करते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने जो भी पढ़ा है उसका मैं संक्षिप्त रूप में आपको वापस एक बार समझाना चाहता हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ा था कि 12 घंटे में, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सब 12 घंटे की बात हो रही है। 12 घंटे में अतिव्यापन कितने बार होता है? 11 बार होता है, क्योंकि अतिव्यापन हर एक घंटे में एक बार होता है। तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 12 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार होता है? 11 बार होता है। 1 घंटा ऐसा कौन सा है जिसमें अतिव्यापन नहीं होता है? तो आपको ये ध्यान रखना है 12 व 1 के मध्य अतिव्यापन
नहीं होता है। ओके, विपरीत की बात करते हैं, हर एक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत हो जाती है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो हर एक घंटे में अगर एक बार होती है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए थी, लेकिन 12 घंटे में विपरीत कितनी बार होती है? 11 बार। वो एक घंटा कौन सा है जिसमें दोनों विपरीत नहीं होती है? तो हम कहेंगे 6 व 7 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती है। अब बात करते हैं समकोण की। हर एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, हर एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 12 घंटे में समकोण कितनी बार बनना चाहिए था? 24 बार, यानी 24 बार बनना चाहिए था, लेकिन समकोण बनता कितनी बार है? 22 बार। यानी 2 घंटे ऐसे हैं जिनमें समकोण 2 बार न बनकर कितनी बार बनता है? 1 बार। वो 2 घंटे कौन कौन से हैं? एक तो 3 व 4 के मध्य समकोण कितनी बार बनता है? 1 बार। और एक 9 व 10 के मध्य समकोण कितनी बार बनता है? 1 बार। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझ लो। ओके, एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, 1 से 5 के मध्य आपको बताना है अतिव्यापन कितनी बार होगा। 1 से 5 के मध्य आपको बताना है अतिव्यापन कितनी बार होगा। तो मैंने आपको बताया कि हर एक घंटे में अतिव्यापन 1 बार होता है, तो 1 से 5 के बीच में कितने घंटे हैं? 4 घंटे। तो अतिव्यापन कितनी बार होगा? 4 बार होगा। क्या इस दौरान 12 से 1 है क्या बीच में? 1 से 5 के दौरान 1 से हम 5 तक जाते हैं तो क्या 12 से 1 आता है कि बीच में? नहीं आता है। अगर आता है तो उस दौरान हम अतिव्यापन काउंट नहीं करते। समझ गए मेरी बात? तो अतिव्यापन कितनी बार होगा? 1 से 5 में 1 बार, 4 बार होगा। 4 घंटे हैं, 1 से 5 तक 4 बार होगा। विपरीत की बात करते हैं, विपरीत भी हर एक घंटे में 1 बार होता है, तो यहाँ पर 4 घंटे 4 बार होना चाहिए। ठीक है, क्या इस दौरान 6 व 7 क्या बीच में आ रहा है? क्या 1 से 5 के अंदर 6 व 7 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब फिर तो इसका आंसर कितना आएगा? 4। अगर 6 व 7 होता तो इसमें आपके विपरीत नहीं होता, तो उसको हम कम कर देते। अब हम बात करते हैं समकोण की। हर एक घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 1 से 5 में कितने घंटे हैं? 4 घंटे। तो समकोण कितनी बार बनना चाहिए था? 8 बार बनना चाहिए था। क्या 8 आंसर सही है? क्या 8 आंसर सही नहीं है, 8 गलत है। क्यों? क्योंकि 1 से 5 के दौरान इसके बीच में क्या आ रहा है? 3 से 4, और 3 से 4 के बीच में समकोण 2 बार न बनकर कितनी बार बनता है? 1 बार। तो यहाँ पर हम 1 कम कर देंगे, यानी इसका आंसर कितना आएगा आपके? 7 आएगा। ओके, तो क्या आप सभी को ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, अब हम बढ़ेंगे इससे आगे, अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर चलेंगे।